सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग। प्रथम श्लोक। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हिंदी अर्थ। श्री भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुष इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल और अध शाखा वाला अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं, जिसके पर्ण छंद अर्थात वेद हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित है। श्लोक संबंध। संसार को अश्वत्थ का रूप देकर उसके उच्छेदन का उपाय बताकर त्याग से तथा भक्ति योग से जिस पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान कराना अत्यावश्यक होता है। इसी तरह पुरुषोत्तम श्री भगवान की श्रेष्ठता जानने के लिए मनुष्य को ज्ञान कराना भी अत्यावश्यक है। इसलिए श्री भगवान ने 15वें अध्याय का उपदेश किया। श्लोक का भावार्थ। यह संसार एक पीपल के वृक्ष सदृश ही है, किंतु वृक्ष की जड़ जैसे नीचे होती है वैसे इसकी नहीं है। इसकी जड़ ऊपर है और मुख्य शाखा नीचे है। ऊपरी जड़ अर्थात परमेश्वर हैं और उन्हें जीवों के उद्धार के लिए सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके पश्चात उनकी अध्यक्षता में माया सृष्टि रचना करती है। इसीलिए परमेश्वर मूल निमित्त कारण हैं, वे सभी से श्रेष्ठ हैं। पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ इसीलिए कहते हैं कि उसके पत्ते सदैव हिलते रहते हैं। इस प्रकार का यह संसार रूप वृक्ष होकर भी अविनाशी है, यानी इसकी संहार रचना की परंपरा कब से शुरू हुई और कब समाप्त होगी कहा नहीं जा सकता। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं, यानी वृक्ष के पत्ते जिस प्रकार ऑक्सीजन वायु लेते हैं और कार्बन वायु छोड़ते हैं, उससे वृक्ष की केवल यथास्थिति ही नहीं रहती अपितु वृद्धि भी होती है। अधर्म का त्याग करवाना यही कार्बन वायु छोड़ना है और धर्म का आचरण करवाना ही ऑक्सीजन वायु लेना है। पत्तों से वृक्ष का पोषण होता है, किंतु उस वैदिक कर्मकांडात्मक धर्म से संसार निवृत्ति होकर मोक्ष नहीं मिलता, वह ब्रह्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मुंडकोपनिषद में वेदों को अपरा विद्या कहा है। इस संसार वृक्ष को यथार्थ रूप से जानने वाला ही वेदवित ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री चक्रधर स्वामी। दंडवत प्रणाम।